हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट 9th मैथ एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 9 की गणित मंजरी बुक की एक्सरसाइज 2.5 करेंगे और इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हम लोग करा चुके हैं, सारी एक्सरसाइज हम करा चुके हैं। तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट फॉर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सी। कह रहा है लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके चार्ज क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड मंथली फी है, एंड एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल कॉस्ट फॉर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सी। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन एक्सीड 10 मॉड्यूल, जब वो 10 मॉड्यूल लेता है, her bill was 400 and she exceed 14 मॉड्यूल, और जब वो 14 मॉड्यूल लेती है तो उसका बिल कितना आता है, हर बिल was 500, उसका बिल 500 हो जाता है। if the monthly bill y depend on the number of module x is x, कह रहे हैं यहाँ पर जो मंथली बिल को इन्होंने y से डिनोट करा है और नंबर ऑफ मॉड्यूल को इन्होंने x से डिनोट करा है। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जो हमें रिलेशन दिए है इन्होंने, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, एक तरफ हम लिख लेंगे नंबर ऑफ मॉड्यूल और एक तरफ हम लिख लेंगे बिल y, और ये क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल x, राइट। वो कह रहा है क्वेश्चन में वो कह रहा है कि मॉड्यूल कितनी है, 10 है, तो बिल उसका कितना है, 400 है, राइट। और जब मॉड्यूल 14 है तो बिल उसका कितना है, 500 है। तो यही हमें यहाँ पर पुट करना है। तो नंबर ऑफ मॉड्यूल पहले कितनी है, 10 है, तो बिल हमारा कितना है, 400। फिर उसने 14 मॉड्यूल जब खरीदी तो नंबर ऑफ मॉड्यूल के नीचे हम लिख देंगे 14, तो उसका बिल y कितना है हमारा, 500 है। अब वो कह रहा है कि हर इफ द मंथली बिल y डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल x अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, हम ये रिलेशन दी है, इसमें हमें ये वैल्यू फिक्स करनी है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर y हमारा कितना है, 400, और यहाँ पर x हमारा कितना है, जब 400 बिल है तो x हमारा कितना है, 10 है, a क्रॉस 10 प्लस b, और जब हमारा y 500 है तब हमारा x कितना है, 14 है, यानी कि a क्रॉस 14 प्लस b। तो अब ये हमारी दोनों इक्वेशन बनके तैयार हो गई। तो हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो 400 इज इक्वल टू a क्रॉस 10 है तो इसे हम लिख देंगे 10a प्लस b, और 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b, राइट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर b और b सेम है, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे, b से प्लस का b से माइनस का b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 400 में से 500 जाएंगे तो माइनस का 100 इज इक्वल टू माइनस का 4a, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 100/4 इज इक्वल टू a, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि a बराबर कितना आ गया, 25। a बराबर हमारा कितना आ गया, क्वेश्चन में 25 आ गया, राइट। तो अब हम निकालेंगे b की वैल्यू, राइट। a हमारा कितना आ गया, 25। अब a की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन 1 में, लिख देंगे पुट द वैल्यू
ऑफ ए इन इक्वेशन, किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगी 400 इज इक्वल टू 10a प्लस b है, तो 400 इज इक्वल टू 10, a की जगह हम क्या लिख देंगे 25 प्लस b, राइट। तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 250 प्लस b, तो 400 250 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए b की, माइनस का 250 इज इक्वल टू b, तो ये कितना बचा 0, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, यानी कि b बराबर कितना आ गया हमारा 150। तो यही हमारी a और b की वैल्यू हो गई, a हमारा कितना आया है 25, तो यही क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ए जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी, एक जिम चार्ज करता है फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, और वो एडिशनल कॉस्ट पर घंटे वो लेता है फॉर यूजिंग, अगर आप यूज कर रहे हैं बैडमिंटन कोर्ट। अ स्टूडेंट यूजिंग अ जिम, एक स्टूडेंट है जो जिम यूज कर रहा है एंड ऑब्जर्व कर रहा है दैट व्हेन शी यूज्ड ए बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर, यदि वो बैडमिंटन कोर्ट को 10 आवर यूज कर रहा है तो उसका बिल कितना आ रहा है 800 आ रहा है। व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर हर बिल वाज 1100। इफ द मंथली बिल y डिपेंड ऑन द hour of the use of the badminton court x according to the relation, कह रहा है ये रिलेशन हमें दी है y is equal to ax plus b, तो हमें वैल्यू बतानी है a और b की। तो सॉल्यूशन में हम एक तरफ लिख लेंगे हावर, हावर हावर को इसने किससे किया है x से, और बिल को इसने y से, ठीक है। तो जब वो बैडमिंटन कोर्ट को 10 हावर यूज करता है तो उसका बिल कितना आता है 800 आता है, और जब वो 15 हावर यूज करता है तो उसका बिल कितना आता है 1100 आता है, राइट। ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, हमें रिलेशन दी है क्वेश्चन में y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो इसको हम लेके चलेंगे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर ए एक्स और y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। जब वो 10 x हमारा 10 लेता है तो y कितना है 800, तो y की जगह 800 इज इक्वल टू a, x की जगह 10 प्लस b, राइट। अब x हमारा 15 है तो y हमारा क्या है 1100, a x की जगह हम क्या लगा देंगे 15 प्लस b, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको 2, यहाँ पर लिख देंगे हम सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b और 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस b। तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे b और b सेम है, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे और इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आएगा 300 माइनस का आएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, लेकिन साइन हमारा किसका आता है बड़ी डिजिट का आता है। तो यहीं पर हमारे गलती हो जाती है स्टूडेंट्स की कि बड़ी डिजिट का साइन आता है, तो माइनस का 300 इज इक्वल टू माइनस का 5 है, 10 में से आप माइनस का 15 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 5 है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका बड़ी डिजिट का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 300 अपॉन 5 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ऊपर लिख देते हैं, स्क्रीन पर नहीं आ रहा है,
क्या हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 5a है, तो 5 नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 300 अपॉन 5 इज इक्वल टू ए। 5 से काटेंगे 5 छंग 30 0, यानी कि ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60 आ गई। ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60। तो किसी भी इक्वेशन में हम इसको रख देंगे 1 में रख देते हैं, हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b है, तो 800 इज इक्वल टू 10, a की जगह हम रख देंगे 60 प्लस b, तो ये हो जाएगा 800, 10 की 60 से करेंगे तो 600 प्लस b। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो b के साथ जो लिखा है उसको हम हटा देंगे, तो 600 यहाँ किसका है प्लस का है, तो राइट हैंड साइड में जाके ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू b। तो ये कितना हो जाएगा 200 इज इक्वल टू b, और यही हमें निकालना था। a बराबर हमारा कितना आया 60 और b बराबर हमारा कितना आया 200। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस डिग्री सी एंड डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री एफ विच इज गिवन बाई, हमें रिलेशन दी है डिग्री सी इज इक्वल टू ए डिग्री एफ प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट and water boils at 100 degree Celsius and 212 degree Fahrenheit। हिंट हमें दिया है when C is equal to 0, F is equal to 32 हमें रखना है, when C is equal to 100 तो हमें F 212 रखना है। Using this information to find A and B, हमें इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए A और B की वैल्यू निकालनी है। And thus the linear relationship between C and F visualize लीनियर रिलेशनशिप। तो हमें लीनियर रिलेशनशिप हमें निकालनी है, राइट। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, एक तरफ हम लिख लेंगे आइस मेल्ट, आइस मेल्ट, और आइस मेल्ट किस पर होती है डिग्री सी पर, राइट, और डिग्री एफ, राइट। तो कितने पर हो रही है, सबसे पहले वो कह रहा है सी आप 0 लगाओ, सी की वैल्यू आप 0 डिग्री सी की वैल्यू आप 0 रखो, और एफ आपको क्या रखना है 32 रखना है। आइस मेल्ट हो रही है, सबसे पहले हमारे उसने दिया है कि आइस क्या हो रही है मेल्ट हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और फ़ारेनहाइट में कितना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब वो कह रहा है एंड वाटर बॉइल्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वाटर बॉइल्स, वाटर बॉइल कर रहा है कितने पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसने यहाँ पर दे भी रखी है, आप लोगों को हिंट भी दे रखी है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। डिग्री सी के नीचे हमें लिखना है 100 और फ़ारेनहाइट में कितना 212। इतनी बात क्लियर है। अब वो कह रहा है कि आप इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए लीनियर रिलेशनशिप आपको जो दी है यहाँ पर सी डिग्री, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें दिया है डिग्री सी इज इक्वल टू ए डिग्री एफ प्लस बी, ये हमें रिलेशनशिप उसने दी है। तो यहाँ पर हम डिग्री सी और डिग्री एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले सी की वैल्यू 0 और एफ की वैल्यू 32, तो 0 इज इक्वल टू ए क्रॉस 32 प्लस बी, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारी 0 इज इक्वल टू 32a प्लस बी, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, राइट। अब हम लगाएंगे डिग्री हमारा सी कितना है 100, बॉयल कितने पे हो रहा है 100 डिग्री सी पर, और फ़ारेनहाइट कितना 212।
तो इसी रिलेशनशिप में, ये जो रिलेशनशिप हमारी दी है, इसी में हम 100 और c की वैल्यू 100 और f की वैल्यू 212 लगाएंगे। c की जगह 100 और f की जगह a ऐसे ही लिखेंगे, f की जगह 212 प्लस b। ये इक्वेशन हमारी आई है, इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे, राइट। तो ये आ गई हमारी 100 इज इक्वल टू 212a प्लस b। ये हमारी इक्वेशन आ गई हमारी 2। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे और इधर हम सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो दो हमारी इक्वेशन आई हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं, राइट। तो यहाँ पर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन है हमारी 0 इज इक्वल टू 32a प्लस b, और क्या है सेकेंड इक्वेशन हमारी है 100 इज इक्वल टू 212a प्लस b। तो सॉल्व करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, माइनस का 100 इज इक्वल टू 212 में से हम 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 180a। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 100 अपॉन 180 इज इक्वल टू a हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 ने 18, यानी कि 5/9 किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आ गई, a की आ गई। अब हम लगा देंगे, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में लगा देते हैं। 1 हमारी क्या है इक्वेशन, 0 इज इक्वल टू 32a प्लस b। तो 0 इज इक्वल टू 32 और a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 5/9 प्लस b। अब b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो b के साथ जो लिखा है उसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16/9 इज इक्वल टू b। यानी कि b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये आ गई, राइट। अब इसको हम लीनियर रिलेशनशिप जो हमें दी है a और b की वैल्यू, हम जो हमारी इक्वेशन हमें दी है इसमें हम पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन हमारी क्या है, डिग्री c इज इक्वल टू a, ये हमें क्वेश्चन में दी है, डिग्री c इज इक्वल टू a डिग्री f प्लस b। हमने किसकी वैल्यू निकाली है, हमने a और b की वैल्यू निकाली है। तो डिग्री c इज इक्वल टू a हमारा कितना आया है, 5/9, 5/9 डिग्री f प्लस b हमारा कितना आया है, माइनस का 160/9, माइनस का 160/9। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप है हमारी, साइंटिफिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पर क्या आता है, 5/9 हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा डिग्री f और यहाँ प्लस माइनस माइनस 160 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 32, राइट। और यहाँ पर c। तो हम देखेंगे कि ये हमने क्या निकाली, एक रिलेशनशिप हमने निकाली, एक साइंटिफिक रिलेशनशिप। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी थी, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों की 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम भी और नई नई वीडियो आप लोगों के लिए ला पाएं।